तो गैंगरेप मामले में कांग्रेस विधायक जौहरीलाल मीणा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि विरोधी उनकी लोकप्रियता से डरते हैं और इसीलिए वो साजिश कर रहे हैं। ये जौहरीलाल मीणा विधायक हैं। उनका कहना है कि मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश की जा रही है, मेरी लोकप्रियता से विरोधी डरते हैं। आज वो बात 13 महीने बाद में राजनीति प्रेरित हो गए, क्योंकि मेरी लोकप्रियता अलवर जिले में सबसे ज़्यादा लोकप्रियता राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र माननीय श्री जौहरीलाल मीणा की लोकप्रियता को देख करके भयभीत होकर के उन लोगों ने मेरी राजनीति की हत्या करने के लिए मेरे बेटे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप बढ़ रहे हैं। वो बिल्कुल निर्धक है, निराधार है, राजनीति से प्रेरित है और उनकी जाँच हो रही है। यदि जाँच में दोषी पाया तो दिक्कत क्या है? मैंने खुली जांच हुई, कल मैंने गुलाम चंद कटारिया से भी कहा कि मेरी खुली जांच हो रही है। थाने में तो जब भी जाएगा जब अपराध सिद्ध हो जाएगा, पुलिस ही ले जाएगी, पुलिस अपराध सिद्ध हो जाए तो पुलिस अपराध ले जाएगी। मैं रुक सकता कि मैं अलवर जिले में राजस्थान में 200 आदमी का नेतृत्व करता हूँ, 200 नंबर मेरा है, तो मैं हमारे बच्चों को रोका सकता हूँ? मैंने हमारा आज तक किसी तरीके नहीं है, हो रही है, जाँच हो रही है। हमारा दोस्त बच्चे के ऊपर कोई दोषारोपण अभी तक हुआ नहीं और दोषारोपण हम तैयार हैं। हमारे बच्चे के ऊपर कोई दोष आता है तो हम तैयार हैं। ये जो भी रचे गए राजनीति और मेरी लोकप्रियता की वजह से, राजनीतिक हत्या करने की वजह से एक षड्यंत्र है। तो विधायक साहब काफी लोकप्रिय हैं और उनकी लोकप्रियता से घबराते हुए ये साजिश की गई है फंसाने की। और उनका ये कहना है कि अगर इस मामले में आरोपित अगर दोष सिद्ध होता है तो वो सजा के लिए तैयार है। ये यहाँ पर कहते नजर आ रहे हैं जौहरीलाल मीणा, लेकिन ये समझना होगा कि यहाँ पर लोकप्रियता ज्यादा जरूरी है या फिर पीड़ित के लिए इंसाफ। इस पूरे मामले में अभी तक गंभीरता से वो कार्रवाई क्यों नहीं की गई जो कार्रवाई होनी चाहिए थी। भंवर पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भंवर, क्या कांग्रेस नेताओं के लिए लोकप्रियता ज्यादा जरूरी है न्याय से? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल उठाया है। अभी हम बाइट सुन रहे थे जौहरीलाल मीणा की, तो उन्होंने सबसे पहले एक शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि माननीय श्री जौहरीलाल मीणा की लोकप्रियता से लोग चिढ़े हुए हैं। तो आप देखिए, जिस व्यक्ति को स्वयं के नाम के आगे माननीय और श्री लगाने का नशा हो, तो वो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह की मानसिकता से पीड़ित है। एक पीड़िता न्याय के लिए पिछले 90 घंटों से इंतजार कर रही है कि शायद पुलिस उन आरोपियों को सलाखों के पीछे लेकर जाएगी, उनसे पूछताछ करेगी, लेकिन पुलिस सिर्फ एक रटा रटाया शब्द बोलती है, अनुसंधान जारी है। तो ये जो शब्दों का फेर है, इसी से समझ में आ रहा है कि क्या कुछ चल रहा है, कितना अनुसंधान किया जा रहा है, क्या आरोपी से बातचीत की गई है, नहीं की गई है। खुले में जाकर के आरोपी जयपुर में जाकर अपना बयान देता है मीडिया को और उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता है। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष जब यहाँ पर आते हैं, वो ये कहते हैं कि पुलिस सहयोग नहीं कर रही है, केस को डुलबुल करने की कोशिश की जा रही है, केस को ढीला रखने की कोशिश की जा रही है। 164 के बयान पहले करा देने चाहिए थे, लेकिन 3 दिन बाद कराए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये तमाम सवाल हैं जो इस कार्यप्रणाली पर भी एक सवाल निशान लगाते हैं और साफ जाहिर होता है कि जिस तरीके से लोकप्रियता का नशा और उसी मदान्धता के अंदर जाकर के एसडीएम कार्यालय पर उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना देना, प्रदर्शन करना, वहां जाकर के ज्ञापन देना राज्यपाल के नाम एसडीएम को कि ये आरोपी जो है उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है। तो क्या सिर्फ इस बात से वो लोग सहमत हैं इसलिए कि एक विधायक का बेटा है, लेकिन एक पीड़िता जो अकेली अपनी लड़ाई लड़ रही है, सिर्फ उसके पिता और वो खुद दोनों साथ है, वो जाकर के थाने में आरोपियों के नाम देकर आए हैं। नामजद रिपोर्ट है। देखिए, इस तरह के संगीन अपराध में जब नामजद रिपोर्ट होती है तो सबसे पहले पुलिस को उन्हें हिरासत में लेना चाहिए, लेकिन ना हिरासत में लिया गया ना पूछताछ की गई। राहुल प्रियंका चुप हैं, अशोक गहलोत कुछ बोल नहीं रहे हैं, विधायक साहब कह रहे हैं कि मुझे फंसाने की कोशिश की गई है। आप हमारे साथ बने रहें। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी एक ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए राजस्थान सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि आज राजस्थान का कोई ऐसा जिला नहीं बचा होगा जहां आए दिन दुष्कर्म की घटनाएं ना सुनाई देती हों।
गहलोत जी, आपके इन राजनीतिक दलीलों से इन मासूमों की चीखों को दबाया नहीं जा सकता। बढ़ती रेप की घटनाओं पर सवाल उठाना अगर आपको भ्रम फैलाना लगता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। ये राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की तरफ से ट्वीट किया गया और सीधे गहलोत को कटघरे में खड़ा किया गया है और ये कहा गया कि आपको इन राजनीतिक दलीलों से ये एक ट्वीट किया गया और जिसमें उन्होंने लिखा कि आपके इन राजनीतिक दलीलों से इन मासूमों की चीखों को दबाया नहीं जा सकता। राजस्थान का कोई ऐसा जिला नहीं बचा होगा जहां आए दिन दुष्कर्म की घटनाएं ना सुनाई देती हों। और उसके बाद सवाल खड़े किए गए गहलोत सरकार पर कि बढ़ती रेप घटनाओं पर सवाल उठाना अगर आपको भ्रम फैलाना लगता है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और कोई हो नहीं सकती।